हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग स्थानीय नीति के बारे में आज बात करेंगे, पूरा डिटेल से चर्चा करेंगे। ठीक है, आज हम लोग स्थानीय नीति देखेंगे, फिर हम लोग कल देखेंगे नियोजन नीति। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, रिजर्वेशन पॉलिसी। क्योंकि दोनों एक साथ देखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि PDF 8 पेज का है ना, तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा हो। ठीक है, तो हम लोग शॉर्ट में जितनी जल्दी बात कर सके उससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे स्थानीय नीति के बारे में पूरा डिटेल हम लोग चर्चा करने वाले। जी है दोस्तों, देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को कन्फ्यूजन है कि स्थानीय नीति लागू हो चुका है, विधानसभा से पास हो चुका है, तो अब हम लोग का रिजर्वेशन शुरू हो जाएगा और हम लोग खतियान जो भी है रिजर्वेशन या फिर स्थानीय नीति लागू हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं दोस्तों, ये सब होने में भी काफ़ी दूर, कोसों दूर है। आप लोग टेंशन मत रहिए, ये सब चीज़ें टेंशन मत पड़िए। आपको ये चीज़ होने में काफ़ी टाइम लगेगा, होगा भी नहीं होगा कोई गारंटीज का नहीं है। अभी तो बस विधानसभा से पास हुआ दोस्तों, अभी तो बाहर दिल्ली तक जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति के पास तो मोहर लग ही जाएगा। मैंने लोकसभा में पास करना होगा, उसके बाद आगे काफ़ी टाइम लगेगा इस पर। मतलब आप लोग मान के चलिए, हम लोग स्टूडेंट टाइप के लोगों को फ़ायदा नहीं है इसमें। ठीक है, जिनको लग रहा है कि फ़ायदा उसके लिए नहीं है फ़ायदा। बाकी आप आपकी मर्जी क्या सोचते हैं, लेकिन स्टूडेंट हैं तो ये सोचिए कि आप लोग को फ़ायदा नहीं है। ये बहुत समय लगेगा इसके पीछे। आपको भी पता होगा कैसे जैसे क्या कौन सा कोड था जो पास किया था झारखंड से, नाम नहीं याद आ रहा है मेरे को, क्या नाम उसका, सरना कोड जैसे यहाँ से पास हो चुका था पहले, आपको पता है, दिल्ली में जाकर फंसा हुआ है। ठीक है, और अभी तक इसका कोई हलचल नहीं है। सेम ऐसे ही इसको देखने को मिलेगा। बाकी देखते हैं क्या इस हो सकता है राजनीति का खेल चला जा रहा, खेल रहा है और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो इसका पूरा डिटेल से चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल JSSC वाला पर जुड़िए, वहाँ PDF डाल देंगे। ठीक है, क्या नाम है टेलीग्राम, JSSC वाला पर इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, उसका आप लोग जाकर टेलीग्राम में पूरा PDF पढ़िएगा, जिसको पढ़ना होगा तो। बाकी हम तो यहाँ बात कर ही रहे हैं, हालांकि नहीं पढ़िएगा कोई दिक्कत नहीं, उतना भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्वेश्चन एग्जाम में आपका आएगा। बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन आएगा, 9 शेड्यूल के बारे में क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या कि नियोजन नीति बने या ना बने, या रिजर्वेशन पॉलिसी बने ना बने, लेकिन 9 शेड्यूल के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी होगी आप। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते हैं दोस्तों क्लास को स्टार्ट, ज़्यादा समय ना लेते हुए। ठीक दोस्तों, तो आप लोग खुश नहीं होना है कि आप 1932 से जो भी है चीज़ है स्थानीय नीति लागू हो चुका है, आप मज़ा आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये आप लोग के लिए नहीं है, आने वाले समय के लिए होगा भी नहीं होगा, भगवान जाने क्या होगा, या फिर राजनीतिक खेल खेला जा रहा, क्या कुछ नहीं कर सकते। चलिए हम लोग स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और कुछ नहीं। झारखंड सरकार विधि विभाग के बारे में बात करेंगे। झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, संस्कृति और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तथा विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 पारित किया गया। चलिए, सब कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं यहाँ से। चलिए यहाँ से हम देखने वाले पूरा झारखंड स्थानीय व्यक्तियों को परिभाषा, परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 विशेष सूची, संक्षिप्त नाम, विस्तार और उसका स्थानीय, झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों को तथा तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 संबंध में। तो मतलब स्थानीय नीति को पारित करने के लिए किसको क्या लाभ मिलना चाहिए, उस सब विषय में बात किया गया। हम लोग पूरा देखेंगे दोस्तों, इसी पे आज क्लास ले रहे हैं तो पूरी जानकारी होना जरूरी है, एज ए स्टूडेंट या फिर झारखंड के वासी हो है। फिर भी झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा एवं सामाजिक, सांस्कृतिक अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्ति तथा विस्तारित करने के लिए विधेयक पास की। झारखंड के स्थानीय लोगों के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सेवा, देख सकते हैं, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक सेवा और अन्य लाभ प्रदान के लिए विधेयक पास किया गया। जबकि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में स्थानीय निवासी नीति के 2 जनहित याचिकाओं, ये नंबर देख सकते हैं आप लोग के द्वारा दी गई चुनौती पर झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली झारखंड उच्च न्यायालय की विशेष पीठ में 5 न्यायाधीशों के द्वारा विचार किया गया था, जिसमें दिनांक 27/11/2002 के अपने फैसले का स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा को निरस्त करते हुए स्थानीय व्यक्तियों और राज्य को प्रासंगिक इतिहास को ध्यान में रखते हुए स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा के निर्धारण के लिए नए सिरे के निर्माण से, ये कहना दोस्तों जैसे 2002 में इस चीज़ किया गया था, ठीक, लेकिन पास नहीं हो पाया था, इस सिस्टम बनाया गया था और पास नहीं हो पाया था, तो इस बार फिर से बोला गया तो चेंज किया जाता। अब देखते हैं क्या होता है आगे आने वाला समय बताएगा दोस्तों, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। ये राजनीतिक है, बहुत गंदा चीज़ होता है, क्या खेल खेल रहा है भगवान जाने, रेस्टोरेंट को सब पता है लोग जो खेल खेला जा रहा है सो। ठीक है, बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहा है, डुगडुगी मिल रहा है और कुछ नहीं है। जबकि स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा तय करने और उसकी पहचान करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों
बुद्धिजीवियों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ विचार विमर्श और विस्तृत चर्चा के उपरांत कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड द्वारा संकल्प इतना देख सकते हैं स्थानीय निवासियों को परिभाषित करने के लिए एक निर्देश निर्गत किया गया है, जैसा कि आपको पता ही है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। जबकि झारखंड विधानसभा के सदस्य द्वारा अपने विभिन्न ध्यान प्रस्ताव के माध्यम से संकल्प संख्या 30 से परिभाषित स्थानीय व्यक्तियों के मानदंडों के वापस लेने के लिए इस मुद्दे को उठाए जाते रहे हैं और जाते तो रहेंगे ही, क्योंकि जब सिस्टम ही सही नहीं तो बात तो उठेगा ही उठेगा। तथा 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय व्यक्तियों को परिभाषित करने और उनकी पहचान की मांग उठाई गई है। ऐसी मांग विभिन्न सामाजिक संगठनों से भी हो रही है और मामला सरकार के समक्ष लंबित है, क्योंकि इसे मुद्दे को अंतिम रूप नहीं मिला है। नहीं मिलेगा क्योंकि नेता नहीं चाहे, ऐसे चाहता है कोई समझदार नेता आता है दोस्तों, तो इस निर्णय को काफ़ी अच्छा से सॉल्व करके और स्टूडेंट और जहाँ के स्थानीय नेताओं को काफ़ी अच्छा लाभ दिला सकता था, लेकिन ऐसा कुछ चाहता नहीं है। रियल चीज़ ये है दोस्तों, आप बुरे मत मानिएगा, हकीकत है यही है, ठीक है। हम लोग स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं दोस्तों, बाकी पॉलिटिकल मुद्दा इसको नहीं लीजिएगा, ठीक है। चलिए उपरोक्त संदर्भ में यह देखा जा रहा है कि 1932 के खतियान का आधार स्थानीय व्यक्तियों को परिभाषा के लिए आने वाले प्रस्ताव इस तथ्य पर आधारित है कि 1932 से पूर्व और 1932 के पश्चात बाद के दूसरे राज्यों के लोगों का आवर्जन के परिप्रेक्ष्य में मूल निवासियों, आदिवासियों और मूलवासियों का सामाजिक विकास, रहन सहन, रीति रिवाज और परंपराओं पर नकारात्मक प्रभाव देखा गया है। आप लोग समझ गए, आई होप कि क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, समझने वाला समझा देंगे वहाँ पे। इसे इस तरह से देखा जा सकता है कि झारखंड 1941 की जनगणना के बाद से अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या प्रतिशत में लगाकर गिरावट देखी गई है। कहाँ? 1941 की जनगणना को लेकर, ठीक है। गिरावट विभिन्न कारणों से है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अनुसूचित जनजाति मूल निवासियों और मूलवासियों को स्थान और उनके विकास को सुनिश्चित करने के लिए नीति स्तर पर कुछ सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। जबकि झारखंड के मुख्य रूप से एक ऐसा राज्य जहाँ अनुसूचित जनजाति और आदिवासी की जनसंख्या 30% से अधिक है, देख सकते हैं आप लोग, और अधिकांश क्षेत्र में भारत के संविधान की 5th शेड्यूल्ड के साथ पठित भारत के संविधान का अनुच्छेद 244 से, आपको याद रखना है कौन सा 5वां सूची क्वेश्चन आ चुका एग्जाम में हुआ था, ठीक है। और कौन सा आर्टिकल 244 के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित है, आपको दिमाग रखना है, ठीक है। 5th शेड्यूल्ड और 244 आर्टिकल के तहत अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया गया है। इसलिए हम लोग को वीडियो बनाने का खास पर्पस है कि थोड़ा सा पॉइंट थोड़ा आप लोग यहाँ से जानकारी होना जरूरी है, और बाकी तो ये सब नियम पता होना ही चाहिए आपको। चलिए, जबकि मूल निवासियों, आदिवासियों के सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सेवा और अन्य लाभ प्रदान करना आवश्यक माना गया है, और मूलवासियों, आदिवासियों के भूमि को कुछ अधिकार और लाभ प्रदान करने, नदियों, झीलों, मत्स्य पालन के स्थानीय विकास में उनकी हिस्सेदारी, उनके स्थानीय पारंपरिक, सांस्कृतिक और वाणिज्य उद्यम, कृषि पर उनके अधिकार, रखरखाव, उनके भूमि अभिलेखों की सुरक्षा, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में रोजगार, बेरोजगार तथा इसी तरह से संबंधित प्रशासनिक मामले के स्थानीय व्यक्तियों को उनकी पहचान के परिभाषित करने के लिए अनिवार्य महसूस किया गया है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। चलिए ये क्या लिखा देख सकते हैं आप लोग। इस प्रकार भारत गणराज्य के 73वें वर्ष में झारखंड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो। संक्षिप्त नाम और विस्तार ये तो पहले हो चुका है, वही नाम है, सेम चीज़ है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। जहाँ मेन है वो चीज़ हम लोग बात परिभाषाएँ। चलिए ये चीज़ देखना जरूरी है। स्थानीय व्यक्तियों का अर्थ झारखंड का अधिवास होगा जो एक भारतीय नागरिक है और झारखंड की क्षेत्रीय और भौगोलिक सीमा के भीतर रहता है और उसके या उसके पूर्वजों को 1932 उससे पहले संरक्षण संविधान खतियान में दर्ज है। भूमिहीन व्यक्तियों के मामले में स्थानीय व्यक्ति की पहचान ग्राम सभा द्वारा संस्कृति, स्थानीय रीति रिवाजों, परंपरा आदि के आधार पर की गई है। जो व्यक्ति उनके पूर्वजों 1932 से उसके पूर्व से झारखंड में वास करते हो परंतु खतियान के अनुबंध रहने अथवा अपठनीय होने के कारण या किसी अन्य वैध कारण से जमीन का कागजात नहीं देख पा रहे हो, उनके मामले में ग्राम सभा, देख सकते हैं, ग्राम सभा को उसके स्थानीय निवासी होने की पहचान करने का अधिकार होगा। देख सकते हैं, ग्राम सभा के अनुसार उसको पहचान किया जा सकता है यदि किसी के पास 1932 से पहले रह रहे हैं लेकिन खतियान नहीं मिल रहा होता है, नहीं मिलता है दोस्तों, कहीं रहता है तो पता नहीं, तो उसके अनुसार ग्राम सभा द्वारा उसको पारित किया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत परिभाषित व्यक्ति यहाँ कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ठीक, इस लाइन में। चलिए और कुछ इसमें थे, ये चीज़ हो गया। ये सब कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, ये देख लें, 8 पॉइंट देख लेते हैं। इन नियमों को उपबंधों के प्रभावी बनाने के यदि कोई कठिनाई होती है तो राज्य सरकार
राजपत्र में आदेश जारी कर ऐसा उत्पन्न कर सकती है जो कठिनाई को दूर हो सकता है। कुछ प्रॉब्लम हो तो राज्य सरकार अपना इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने को सक्षम रखती है और कर सकती है, ऐसा बात बोला गया यहाँ पे। इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश किए जाने के तुरंत बाद अथवा सख्त शीघ्र राज्य विधानसभा के सदन के समक्ष रखा जाएगा। चलिए, ये सॉल्व करने का प्रॉब्लम बताया गया यहाँ पे, ऐसा हो सकता है। उद्देश्य एवं हेतु, उद्देश्य तो सबको पता है क्या है यहाँ पे, ठीक है, देख सकते हैं ये सब चीज़ जो मेन इंपॉर्टेंट वो चीज़ हम लोग बात करें। हालांकि चलिए इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, इस चीज़ को रिपीट किया गया कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए ये देख ले तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट लग रहा है, थोड़ा सा 5वां पॉइंट, ठीक। चलिए, झारखंड मुख्य रूप से एक ऐसा राज्य है जहां अनुसूचित जनजाति और आदिवासियों की जनसंख्या 30% से अधिक है। अधिकांश क्षेत्र भारत के संविधान के, अच्छा ये हो चुका है दोस्तों, ये रिपीट हो चुका है इस लाइन को, 244 आर्टिकल, देखो वही चीज़ है, ठीक है। हेमंत सोरेन देखिए लास्ट हो गया इसका मतलब। देखिए दोस्तों, आज हम लोग आसान नीति के बारे में देख लिए और हम लोग कोशिश किए छोटा वीडियो के माध्यम जो इंपॉर्टेंट था, और आप लोग से फिर से बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट होगा, ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये अभी नहीं लागू होने वाला है। अभी बस झारखंड से पास हुआ, अभी दिल्ली जाएगा, लोकसभा राज्यसभा प्रेसिडेंट, बहुत अभी लंबा इसका लिफाफा है, तुरंत हो जाएगा तब मान जाएंगे, लेकिन तुरंत नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना आसान चीज़ नहीं होता है, तब तक आप लोग एग्जाम दे के एग्जाम नौकरी कर हो, तब तक आपका हो जाएगा, और शादी उदी भी, बाल बच्चा भी हो जाएगा, टेंशन मत तब तक, ठीक है। तब तक ये चलता रहेगा, आप लोग बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए। यदि आप सीजीएल का स्टूडेंट हैं तो तैयारी में लगे रहिए। हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी क्वेश्चन हमारे चैनल से देखने को मिलेगा ही, जैसा कि जेईई में हुआ है वैसे ही सीजीएल में होगा। और इसका यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम में जुड़िए, हम आप पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो आप लोग को आई होप कि आप लोग पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर हम रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में ऐसे ही बात करेंगे, झारखंड के रिलेटेड क्या है, या फिर वीडियो नहीं चाहिए तो आप लोग बोल दीजिएगा कि टेलीग्राम में पीडीएफ डाल दे, तो पीडीएफ से काम चला लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जैसा आप लोग बोलेगा वैसे करेंगे, ठीक है। चलिए, तो टेलीग्राम में जुड़िए और हमारे चैनल से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। और सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। कोई भी झारखंड का कोई भी अपडेट आता है पढ़ाई से रिलेटेड, एज ए स्टूडेंट से रिलेटेड, जेपीएससी या जेएसएससी, खास करके जेएसएससी या स्टूडेंट, तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। जेएसएससी का हर इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।